तो हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है कोडक्राफ्ट बाय हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा एग्जाम्पल 4। ठीक है, दैट इज 1.4 जो आपके सुमिता अरोड़ा में दे रखा है। ठीक है, अच्छा जिनके पास नई बुक है प्लीज़ पैनिक मत करना। हो सकता है कि कुछ एग्जाम्पल्स अलग हो सकता है कुछ वैल्यूज़ अलग हो। तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसके हिसाब से भी चीज़ों को सेट कर दूंगा। ठीक है, बट अभी के लिए इस पे ध्यान देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स एन इंटीजर इन रेंज 0 to 999। अच्छा, ये सेम पिछले जैसा प्रोग्राम है, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है? यहाँ पे फ़र्क ये है कि ठीक है, यहाँ पे फ़र्क ये है कि आपका जो हम लोग इंटीजर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, मतलब जो भी हम लोग कोड यहाँ पे लिखने वाले हैं वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स में लिखना। अच्छा, नेस्टेड क्या होता है? नेस्टेड का क्या मतलब होता है? नेस्टेड का मतलब होता है लूप इनसाइड अ लूप। दिस इज व्हाट मीन बाय नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप का क्या मतलब होता है? लूप इनसाइड अ लूप। ठीक है, तो यानी कि यहाँ हम लोग एक लूप के अंदर दूसरा लूप फिट करने वाले हैं। पीछे हमने क्या देखा था? हमने मल्टीपल लूप इफ एल्स स्टेटमेंट लिखी थी। इसमें क्या करेंगे, एक प्री एग्जिस्टिंग लूप के अंदर एक और हम लोग लूप डालने वाले हैं। ठीक है, सो पहले अगेन यूजर से इनपुट लेते हैं। नम ये है कि नम क्या लेना है कि कोई भी आप इंटीजर इनपुट करो 0 और 999 के बीच में। ठीक है, अगर मान लो यूजर ने क्या किया, हम लोग कोड देखते हैं जो हमें बुक के अंदर दे रखा है। ठीक है, सो इफ नम क्या होता है? लेस देन 0 एंड और मान लेते हैं कि नम क्या है? ग्रेटर देन 999। तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर अ इंटीजर बिटवीन 0 and 999। ठीक है, अगर तो ये कंडीशन क्या बोलते हैं, अगर इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होती है यानी कि यूजर कोई नेगेटिव नंबर दे देता है या फिर 999 से बढ़ा देता है, तब तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। एल्स क्या करो कि अगर तो नंबर 10 से छोटा है, ठीक है, तो प्रिंट कर दो नंबर इज 1 डिजिट नंबर। एल इफ अगर नंबर 100 से छोटा है तो प्रिंट कर दो नंबर इज अ 2 डिजिट नंबर। और थर्ड केस क्या है कि यार देखो, अगर ऑब्वियस सी बात है अगर नंबर 100 से भी छोटा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो 100 से बड़ा होगा, और अगर वो 100 या 100 से बड़ा होगा तो वो डेफिनेटली एक 3 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने एलिफ का इस्तेमाल नहीं किया है, इन्होंने दो इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया विद इन द लूप। ठीक है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ नेस्टेड लूप। ओके, दिस इज ऑल्सो अ नेस्टेड लूप। ठीक है, और हाँ, एक और बात, सेम आउटपुट जनरेट होगा जैसा पिछले हम लोग क्वेश्चन में, पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था। ठीक है, सो देखें, चलो रन करके देखते हैं इसे। रन करके देखते हैं, रन पाइथन टर्मिनल, रन टर्मिनल पाइथन। ठीक है, सेम देखो, इसने पूछा इंटर इंटीजर बिटवीन 0 and 999। मैंने इसको दिया पहली बारी -8। क्या ये इनवैलिड देगा? बिल्कुल देगा। इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर अ इंटीजर बिटवीन 0 and 999, जो कि देना भी चाहिए था। ठीक है, फिर से चला के देखते हैं इसे। ठीक है, फिर से ला के देखते हैं। इन्होंने पूछा कि क्या है आपका। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, फिर से इसने मेरे से पूछा कि मतलब क्या इनपुट दूँ, तो मैं देता हूँ इस पर इनपुट, मान लेते हैं 9। ठीक है, सो क्या बोलेगा? द नंबर इज अ 1 डिजिट नंबर विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर से देखते हैं चला के। ठीक है, फिर से चला के देखते हैं, इस बार डालते हैं 800। नंबर इज अ 3 डिजिट नंबर, बिल्कुल सही बात है। एक और बार चला के देखते हैं, हम इस पर डाल देते हैं 10,000। तो प्ली इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर इंटीजर बिटवीन 0 and 999। बिल्कुल सही चल रहा है हमारा लूप। ठीक है, सीएलएस कर देते हैं एंड जो हमने कोड लिखा है हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, सो आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि कैसे लूप के अंदर क्या नाम है, कहते हैं ना, एक लूप के अंदर दूसरा लूप हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज, और योर एग्जांपल 1.5 सेज, क्या कहता है? ये कहता है कि फॉर बेसिकली राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब्स ऑफ नंबर इन द रेंज 15 to 18। ठीक है, क्या करना है हमें? फिर से क्यूब, देखो इसमें भी क्यूब वाला ही प्रोग्राम लिखना है, बट इस बार क्या हो रहा है? इस बार ये हो रहा है, ठीक है, इस बार हो ये रहा है कि हम लोगों को ऑलरेडी एक रेंज दे रखी है, दैट इज 15 to 18, लेकिन 15 से शुरू हुआ 18 तक चले और उनके क्यूब स्प्रिंट हो। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि किस तरीके से क्यूब हम लोग निकालते हैं। ठीक है, हमने क्या देख रखा है?
हमने ये देख रखा है कि किस तरीके से हम लोग क्यूब निकालते हैं। ठीक है, क्यूब कैसे निकालते हैं? या तो नंबर को, कोई भी नंबर लो, उसको एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन कर दो 3 से, या फिर कोई भी नंबर लो, उसका क्यूब कैसे निकाल सकते हैं? उसी को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग हमारा पहला वाला ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, पहला वाला सॉल्यूशन ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो पहले वाला सॉल्यूशन देखेंगे इस एग्जांपल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, एक नंबर लेते हैं। लेट नंबर लेना ही क्यों है, चलो सीधा लिखते हैं। फॉर आई इन रेंज 15 to 19। देखो 18 को इंक्लूड करना है। ठीक है, देखो बुक के अंदर 18 को इंक्लूड नहीं किया, पर हम लोग 18 को इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, क्या करना है? प्रिंट, प्रिंट क्या करना है? प्रिंट करते हैं क्यूब ऑफ नंबर आई इज, ठीक है, इज, उसके बाद इसे करते हैं क्लोज। ठीक है, एंड चलते हैं अगली लाइन में। प्रिंट, प्रिंट हमारा क्या है? आई की पावर 3। ठीक है, तो देखो क्या आएगा? पहली बार यहाँ पे 15 आएगा, उसके बाद कहेंगे क्यूब ऑफ 15 इज, 15 का क्यूब 16 इज, 16 का क्यूब ऐसे ही 17, ऐसे ही 18। ठीक है, तो क्या रन करके देखना है? चलो रन करके देख लेते हैं। आ जाओ, रन पाइथन, पाइथन इन टर्मिनल। लॉजिक आ गया आंसर। क्यूब ऑफ 15 इज 3375, क्यूब ऑफ 16 इज 4096, क्यूब ऑफ 17 इज 5913। अच्छा देखो ये अलग अलग लाइन में आ रहा है ना, तो चलो यहाँ पे एक काम करते हैं। ठीक है, अगेन मैं थोड़ा बुक के तरीके से करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो ये एक लाइन में भी हम लोग कोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी पड़ेगा। देखो इसने खुद ही बता दिया, एंड इज इक्वल टू स्पेस। ठीक है, यानी कि जब भी पहली वाली लाइन एग्जीक्यूट हो, तो क्या है हमारा? एंड क्या हो? नेक्स्ट लाइन से ना हो, बल्कि एक स्पेस से हो, ताकि ये एक लाइन में ही आ जाए, ताकि हमारा आउटपुट एक लाइन में ही आ जाए। ठीक है, फिर से करते हैं, रन करते हैं इसे। रन इन टर्मिनल। देखो चलो इसे एक बार अच्छे से करके दिखाता हूँ। ये देखना, जैसे ही इसे रन करूंगा, आउटपुट क्या है? क्यूब ऑफ 15 इज 3375, 16 इज 4096, 17 का ये, 18 का ये। ठीक है, सो प्रोग्राम एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रोग्राम अपने खुद के हाथों से टाइप करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तुम लिखते हो बिना किसी एरर के प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर हम लोग 6। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी ऑल्टरनेट नंबर इन द रेंज 1 to 18। ठीक है, तो 1 से 18 तक हम लोग कर लेते हैं, 1 से 18 तक चलाते हैं। क्या करना है? हमें स्क्वायर रूट प्रिंट करना है हर दूसरे नंबर का। ठीक है, हर दूसरे नंबर का क्या करना है? स्क्वायर रूट प्रिंट करना है। ठीक है, इस बार हम लोग सब कुछ अगेन, इस बार इन लोगों ने क्या किया? सारे के सारे जो क्या नाम है आपके आंसर्स हैं, वो एक ही लाइन में कर दिया। ठीक है, तो फिर वही देखते हैं। फॉर आई इन रेंज 19 से 2। ठीक है, ठीक है, 19 से 2 क्या करते हैं? सीधा प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, ऑफ किसका? अगेन आई का। ठीक है, इज, इज क्या है भाई? इज हम लोग यहाँ पे आई स्टार स्टार 0.5। स्क्वायर रूट क्या होता है? आई की पावर 0.5। हमने पीछे देख रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो सिंपल करेगा, यहाँ पे नंबर लेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टू का क्या मतलब है? टू का मतलब है स्टेप साइज। टू का क्या मतलब है? स्टेप साइज, यानी कि हर एक छोड़ के दूसरा नंबर आप उठाएगा। पहले उठाएगा, फिर दो छोड़ के तीसरा, फिर चौथा छोड़ के पांचवा, फिर छठा छोड़ के सातवां। ठीक है, दो दो का गैप मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, दो दो का गैप मेंटेन करके चलेगा। तो चलो इस कोड को रन करके देखते हैं। ठीक है, सेव किया, लेट्स रन, लेट्स रन दिस। सो ये लो आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज, एक बार थोड़ा यहाँ पे दिखा लेते हैं। ठीक है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, 3 इज 1.73 समथिंग समथिंग, 5 इज 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, 7 इज दिस, 9 का 3, 11, 13, 14 एंड 17। अच्छा देखो 19 तक नहीं जाता, ये हमें पता है, तो 17 पे आके रुक जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आया, समझ आया। सेम आपका क्या है? अगेन पूरा आउटपुट आपको उसमें नहीं दे रखा बुक में, तो यहाँ से देख लेना। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में भी देखे। अब अगले 3 क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें ये लेक्चर समझ आया होगा। अभी अभी स्टार्टिंग है, देखो बहुत इजी प्रोग्राम्स है, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो रिवाइज होता रहेगा, प्लस तुम लोगों का फायदा होगा, एक प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।